मंगलवार हनुमान जी को समर्पित दिन है। इस दिन और वैसे भी नॉर्मली कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि अगर आप करते हो ना तो हनुमान जी नाराज़ हो जाते हैं। हनुमान जी आत्मविश्वास के कारक हैं। हनुमान जी वो हैं अगर आप बिल्कुल अपनी चिता पर भी बैठे हो ना तो वहाँ से भी आपको उठा कर ला सकते हैं। मतलब जीवन के बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन जो आपकी होगी ना वहाँ से भी आपको निकाल लाएँगे। जो हनुमान जी के भगत हैं ना, उनको एक चीज़ आप हमेशा देखिएगा, उनका जो वर्स्ट टाइम भी होगा ना, वो भी दूसरों के बेस्ट से अच्छा होगा, है ना? तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले हम पूजा से शुरू करते हैं। सही तरीके से अगर पूजा ना की जाए ना, तो आपके जीवन से संकट दूर नहीं होते हैं और कुछ गलतियाँ हैं जो आप करोगे, तो फिर उनका आशीर्वाद अच्छे से नहीं मिलता है। ये नहीं है कि पूजा ना करोगे अच्छे से तो, वो तो आप चाहे प्रतिमा के बिना भी सीधा नाम ले लो, फिर भी वो खुश हो जाते हैं आपसे। परंतु एक स्पेसिफ़िक विधि होती है, अगर वो करते हो तो और भी अच्छा होता है ना। मंगलवार की सुबह या फिर डेली अगर नित्य आप करते हो तो नित्य सफ़ेद लाल कपड़े अगर आप धारण कर सकें, तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। मान्यता होती है कि यहाँ पर सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। लाल फूल अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना मिले। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा स्पेसिफिकली। आप मांगना बंद कर दो। आप एक चीज़ कहना शुरू कर दो कि हे हनुमान जी, या फिर आप उनको मित्र की तरह देखना शुरू कर दो कि भैया अब आपके हाथ में है डोर। आपके मन में आए आप मुझे ज़िंदा रखो, आपके मन में आए आप मुझे मार दो। आप जो भी करोगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, ये मैं जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे आप चाहिए। बस इतना सा बोल के आपका साथ चाहिए, इतना बोल के आ जाओ आराम से। विदिन अ फ्यू डेज़ ना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अंदर से संतुष्टि फ़ील होने लग जाएगी। आपको जो चीज़ें आपके पास है ना, उन चीज़ों के अंदर संतुष्टि फ़ील होगी। हाँ, एक चीज़ होगी कि कुछ लोग आपसे दूर होने लग जाएँगे। आप थोड़े टाइम के लिए अकेलेपन में आओगे, बट उसके बाद में जो कमबैक होगा ना आपका, वो सच में मज़ा देने वाला होगा। दूसरी चीज़, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको मांस, मच्छी, प्याज़, लहसुन चलिए चला सकते हैं आप, बट मांस का, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता है। सात्विक भोजन करना होता है। शुद्ध भोजन से मन भी शांत रहता है, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और यहाँ पर दिन का बाध्यता नहीं होती है कि आप मंगलवार को ही नहीं करोगे। क्यों भाई? बुधवार को, गुरुवार को, इन दिनों पर हनुमान जी छुट्टी पर थोड़ी ना होती हैं। अगर आप पूजा कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा। शास्त्रों में एक चीज़ है कि जब आप मंगलवार का व्रत रखते हैं ना तो मंगल ग्रह अगर आपका खराब है तो उसके भी दोष दूर होते हैं, जीवन में सफलता मिलती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार फलाहार या हल्का भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान हनुमान जी का नाम जपें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मंगलवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ होता है। शिवलिंग पर जल, दूध या चंदन अर्पित करें, इससे मन की शांति और सौभाग्य बढ़ता है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर विशेष रूप से दूध या जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी है। मंगलवार के दिन है ना, आपको जब आप डेली पूजा करते हो ना तो एक चीज़ स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है। इस दिन अगर आपके घर के अंदर कोई भी मतलब कोई भिक्षु आए या फिर किसी भी तरीके से अगर आपसे कोई धन का आप दान कर रहे हो, आप किसी भोजन से जुड़ी सामग्री का दान कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल गुप्त रूप से दान करना है। अब स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो ना तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि पूजा आप हनुमान जी की कर रहे हो और महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। उनको हर बार आप मतलब बुरी दृष्टि से देखते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाओ, बट एक चीज़ होती है लॉयल्टी। अगर आप प्रेम में हो, तो भी थोड़ा लॉयल रहो, वफ़ा करो। अगर नहीं हो, तो हर किसी को उस हिसाब से मत देखिए, समझे? यहाँ पर ना सब्र रखना पड़ता है। अगर आप मेल हैं ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर तो हनुमान जी थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से करोगे ना तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन। लोग कहते हैं ना कि हमें कोई मिलता नहीं है, आपको ऐसा मिलेगा जो आपके लिए फाइट करने वाला होगा।
जो आगे से आएगा, एंड आई कैन बेट ऑन दिस। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली। जब आप इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कॉन्शियसली ध्यान रखने लग जाएंगे तो हर चीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बजरंगबली के हाथ से ना हो पाए।